एक बड़ी ड्रॉप बनी है फाइनली 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियली एन ड्रॉप सी इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये एग्जैक्टली सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास 4 पाई कॉमन लिया टी इंटू 4 पाई, हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एन इंटू आर स्क्वायर, ये चेंज इन एरिया हुआ। तो यहाँ से एन की वैल्यू हम रख देते हैं आर क्यूब बाई आर क्यूब। तो इतना लिखेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो टी इंटू यहाँ पर वर्क डन ले लें, वर्क डन एक्सटर्नल मैं लिख रहा हूँ टी इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एन, एन की वैल्यू है आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ये आर क्यूब डिवाइड बाय एक आर बच गया। तो यहाँ से आर क्यूब मैं कॉमन ले लूँ, टी इंटू 4 पाई आर क्यूब अगर मैंने कॉमन लिया, आर क्यूब कॉमन लिया यहाँ आर स्क्वायर था, तो ये 1 बाई आर क्रिएट हो गया माइनस ये 1 बाई स्मॉल आर। तो ये जो सिमिलर टर्म्स हमें मिल रही है, ये यहाँ से हमें देखने को मिल रही है कि कितनी टी इंटू 4 पाई आर क्यूब इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। तो इस तरह का हमें कुछ प्रूव करना था, तो यहाँ तक लिखेंगे। तो ये जो वर्क डन आया इसको हीट में चेंज करना है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट को और जो वर्क को हम रिलेट करते हैं वो मैकेनिकल अपने इक्विवेलेंट ऑफ हीट का यूज़ करके करते हैं। तो जो हीट है होती है वो वर्क डन डिवाइड बाय मैकेनिकल, ये रिलेशन होता है इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो वर्क डन इज इक्वल टू जे इंटू क्यू होता है। तो हमारे पास जे इंटू एच भी लिख सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा और थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया भी जाता है। वर्क डन डिवाइड बाय मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो हमारे पास है क्यू की वैल्यू आ गई, वर्क डन डिवाइड बाय जे। वर्क डन हमारे पास आया टी इंटू 4 पाई आर क्यूब 1 बाई आर माइनस 1 बाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय तो डिवाइड बाय जे। और हमें पता है ये नेगेटिव है, ये टर्म क्या है नेगेटिव है, आर बड़ा है तो ये स्मॉल हो गया, तो ये बड़ा हो गया। तो ये नेगेटिव है, मैं हमने पहले ही बोला था वह एरिया डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव इसका मतलब इसको हम ये जो हीट है इसको हम इसके इक्विवेलेंट लिख लेंगे एम एस डेल्टा टी के इक्विवेलेंट हम लिख लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और इसके एम एस डेल्टा टी या एम एस डेल्टा थीटा जो भी है लिख लेंगे एम। तो इतना नोट करेंगे, ये ऊपर का नोट कर चुके हैं ऑलरेडी हम। तो इसको हम पॉजिटिव बना के लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेना है मतलब पॉजिटिव बना के लिखना है टी इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई जे। इसको पॉजिटिव बना के लिखते हैं, हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कितना करेगा 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। तो चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा निकालना, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक हीट एस दे रखिए इंटू डेल्टा थीटा। तो हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं 4 पाई 3 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम, तो पाई टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। हमारे पास डेल्टा थीटा ये डेल्टा टी कुछ भी लिख सकते हैं। 4 बाई 3 पाई आर क्यूब कट गया, तो यहाँ से हमारे पास 4 बाई 3 4 पाई आर क्यूब कट जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा आंसर डेंसिटी जो वाटर की है वो 1 है, स्पेसिफिक हीट
एस इंटू थीटा थीटा इजिकल टू टी बाई जे 1/r माइनस 1/r। तो हमारे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई टी बाई जे इंटू एस 1/r माइनस 1/R। और आई थिंक इसी तरह का हमारे पास प्रूव करना था। 3 भी रहेगा तो 3, ये 4/3 है, 3 यहाँ आ गया, 3 इस साइड आ जाएगा तो 3 बन जाएगा 3t बाई जे इंटू एस। हमारे पास 3t बाई जे 1/r माइनस 1/r। और स्पेसिफिक हीट है वाटर की, उसकी भी वैल्यू 1 रहती है, तो हम उसकी भी वैल्यू 1 रख सकते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर सिमिलर आ जाएगा 3t बाई जी 1/r माइनस 1/। वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, ये हमको पता है, लिखेंगे। ये हमारा एल्स कितना चेंज इन टेम्परेचर, कितना इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thin film of water is formed between two straight parallel wires, each of 10 cm long। दो पैरेलल वायर्स है 10 cm लॉन्ग, एंड एट अ सेपरेशन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 mm डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो जो 0.5 सेंटीमीटर था जो सेपरेशन, उससे थोड़ा और इंक्रीज करना है और 1 mm इंक्रीज करना है। देन बिटवीन दैम गिवन सरफेस टेंशन कितना दे रखा है, वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो 72 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे, सिंपल ही है इसका सॉल्यूशन। तो ये लिखेंगे तो जो दो वायर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर के दो वायर है, पैरेलल है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, इनका बीच का सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर था। अब इनका सेपरेशन 1 mm बढ़ा दिया। अभी ये जो सेपरेशन है ये 1 mm बढ़ गया, तो हमारे पास इतना एरिया इंक्रीमेंट हो गया, हमारे पास इतना एरिया इंक्रीमेंट होगा। ये एरिया कितना, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 1 mm है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास चेंज इन इंक्रीमेंट इन एरिया, चेंज इन एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, इंक्रीज एरिया हुआ 10 सेंटीमीटर इंटू 0.1। तो हमारे पास कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया इंक्रीमेंट करने के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, तो हमें पता है वर्क डन इक्वल टू टी इंटू डी ए या टी इंटू डेल्टा एस। टी इंटू डेल्टा ए हमारे पास 1 है सेंटीमीटर स्क्वायर। टी की वैल्यू 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर में देखिए। 71 स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻² का ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7.10⁻⁴ -3 -4 -7 7.2 इंटू 10⁻⁶। ये हमारे पास इतना जूल वर्क डन रिक्वायर्ड, इतना जूल वर्क डन रिक्वायर्ड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर दो सरफेसेस है, थोड़ा सा मैंने कहा कि जैसे सोप सॉल्यूशन का किया था, दो सरफेस बनते हैं, एक इधर बनता है एक इधर बनता है। तो यहाँ पर दो सरफेस बनेंगे तो हमारे पास ये जो डी ए है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक तरफ का है और दूसरे तरफ का भी एक आएगा, तो हमारे पास इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इतना
इंटू 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लास्ट में लिखेंगे 2 टाइम्स 7.2 इंटू 10⁻⁻6, तो हमारे पास ये जो भी आएगा 14.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये ध्यान रखना है, लास्ट में ये गलती हो जाती है अक्सर कि एक सरफेस है 2 सरफेस है, तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है तो 2 सरफेस एक इधर है और एक उस तरफ है, तो 2 सरफेसेस आर देयर।